हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो Q&A के इस नए पार्ट में अगेन आपके सवालों के जवाब यहाँ पे मैं देने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं तो आज का Q&A। तो पहला क्वेश्चन है, हेलो सर, मैं शिवांगी सर, मुझे AIPGT की काउंसलिंग करवानी है उत्तर प्रदेश की नॉन क्लिनिकल ब्रांच में। मेरा OBC कैटेगरी में, मेरा 121 मार्क। क्या मुझे कॉलेज मिल सकता है प्राइवेट? किस सब्जेक्ट में मिल सकता है सर, और कहाँ पे सर? देखो, आपको स्टेट काउंसलिंग ही करानी पड़ेगी, ठीक है, उसी के थ्रू ही पॉसिबिलिटी रहेगी और सही तरीके से प्रेफरेंस भरना पड़ेगा आपको, तो ही चांसेस है। कौन सा सब्जेक्ट है ये तो जब काउंसलिंग आ जाएगी, ठीक है, तभी पता चलेगी, यानी कि स्टेट मेरिट लिस्ट के बाद में पता चलेगी, बट आपको प्राइवेट मिलने के बिल्कुल चांसेस हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा बाकी सवालों के बारे में बात करें उससे पहले मैं बता देता हूँ, जिन भी स्टूडेंट्स को पेड काउंसलिंग करानी है मेरे से, ठीक है, तो उन लोग मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सअप नंबर, ठीक है, 9399197059 के ऊपर। पेड काउंसलिंग का जो चार्जेस है वो 999 रुपीज़ है। इसमें आपको 999 रुपीज़ में सेंट्रल की काउंसलिंग प्लस स्टेट की काउंसलिंग दोनों से रिलेटेड चॉइस फिलिंग से लेकर के डॉक्यूमेंट को कौन सी चीज़ों को जमा करना है, ठीक है। इवन काउंसलिंग के दौरान जब आप रिपोर्टिंग के लिए जाते हो तो जो भी प्रॉब्लम होती है उनको कैसे करके फेस करनी है, वो सारी चीज़ों के बारे में सेंट्रल और स्टेट काउंसलिंग दोनों के बारे में आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हो उसके बाद में आपको जो है मेरे द्वारा कॉल आता है, ठीक है, जिसमें आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट करके फ़ोन में सीधा पूछ सकते हो अपनी जो भी क्यूरीज़ हैं, जो भी डाउट्स हैं उनको सीधा ही, ठीक है। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसके ऊपर आप सिर्फ मैसेज करके भेज सकते हो पेड काउंसलिंग करानी है करके, फिर आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका आगे प्रोसेस होगा पेमेंट के बाद में, फिर आपको मेरा कॉल आ जाएगा, ठीक है। बाकी स्टार्ट करते हैं और आगे का Q&A। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हेलो सर, मार्क 196, ऑल इंडिया रैंक 4817, कैटेगरी रैंक ST 80, डोमिसाइल राजस्थान। कैन आई गेट क्लिनिकल ब्रांच इन सेंट्रल काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग इन गवर्नमेंट कॉलेज? देखो, सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू चांसेस नहीं है, ठीक है, अलग से आपको दूसरा काउंसलिंग करना पड़ेगा। सेंट्रल में चांसेस हैं, ठीक है, पर सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू नहीं है, पहली चीज़ तो ये। स्टेट में बिल्कुल चांसेस बनते हैं, सही तरीके से प्रेफरेंस भरोगे तो, ठीक है, और सेंट्रल में भी चांसेस बनते हैं NIA में, लेकिन प्रेफरेंस आपका मैटर करता है, बट सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू नहीं, वो अलग से उसकी काउंसलिंग होती है, उसी के थ्रू होगा अगर पॉसिबिलिटी रहेगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो सर, मेरा मार्क 125 आया है जनरल कैटेगरी में, तो क्या मुझे CCC की काउंसलिंग ज्वाइन करनी चाहिए फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी, या मुझे कर्नाटका की ही ज्वाइन करनी चाहिए? सर, आफ्टर कंप्लीशन अदर स्टेट से अपने स्टेट में आने पर कोई प्रॉब्लम होती है क्या? सर, बेस्ट क्या होता है, डीनेड यूनिवर्सिटी या स्टेट कॉलेज? देखो, वो आपके ऊपर है, ठीक है, आप डीम्ड यूनिवर्सिटी भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है, आप स्टेट काउंसलिंग के थ्रू प्राइवेट कॉलेज भी ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ पे आपका अदर स्टेट से अपने स्टेट में आते हो तो क्या प्रॉब्लम होती है वो सबका अलग अलग रहता है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के लिए वो स्टेट वाइज भी मैटर करता है, ठीक है, प्रॉब्लम तो हर जगह होती है, बट अगर आप कंप्लीट करके आते हो तो आप कौन से कॉलेज से करके आए हो, ठीक है, प्राइवेट में भी अगर किए हो तो कौन सी जगह से किए हो, वहाँ का OPD फ्लो कैसा था, आपका एक्सपीरियंस कैसा था, ठीक है, तब आपका एक्सपीरियंस सारी चीज़ें अगर सही रही तो आपके स्टेट में जब आप आओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन OPD फ्लो ही कम था, ठीक है, आपको उतना नॉलेज नहीं मिले, आप आओगे तो थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी दोनों मेरे हिसाब से ठीक है, बस ये है कि डीम्ड का फीस जो है वो थोड़ा हाई रहते हैं कंपेयर देन प्राइवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमस्ते सर, सेंट्रल और स्टेट काउंसलिंग से अलॉटेड कॉलेज में क्या डिफरेंस है, और अगर सेंट्रल के फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में कॉलेज ले लेते हैं फिर उसके बाद अगर स्टेट की फर्स्ट राउंड में अच्छी ब्रांच मिल रही हो तो क्या करना होता है, और चॉइस मिनिमम कितनी फिलिंग कर सकते हैं, अगर 3 फिल किए और तीनों न मिले तो?
देखो सबसे पहले बात तो ये है कि फर्स्ट राउंड में अगर सेंट्रल के थ्रू कोई सीट अलॉट हो रही है तो बिल्कुल आप उसको छोड़ करके, अगर आपको स्टेट में अच्छी सीट मिल रही है तो आप स्टेट में आ सकते हो, ठीक है। बस ध्यान रखना है, रूल ब्रेक नहीं करना है, अदरवाइज़ आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है, ठीक है, जो गवर्नमेंट के लिए 20,000 रहता है और डीम्ड के लिए आपका 50,000 रुपये रहता है, ठीक है, 50,000 रहता है, वो आपकी फोरफिट यानी कि जब्त हो जाती है। तो आपको रूल ब्रेक करके नहीं आना है, ठीक है, पहली चीज़ अगर पैसा बचाना है तो। दूसरी चीज़, चॉइस फिलिंग के लिए आपके बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, ठीक है, जितने भी आपको ऑप्शन 3 के बजाय बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, और जब आप चॉइस फिलिंग करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने पूछा है सर ऑल इंडिया रैंक 598 है, SC रैंक 21 है, NIA जयपुर KC मिल सकता है क्या? बिल्कुल चांसेस हैं, सही तरीके से प्रेफरेंस भरोगे तो, ठीक है, बिल्कुल चांसेस रहेगा आपका, सही तरीके से प्रेफरेंस बस भरना है आपको, तो चांसेस बिल्कुल रहेगा, ठीक है। पर ये नहीं बोल सकता कि NIA में ही रहेगा, हो सकता है कोई दूसरे सेंट्रल इंस्टीट्यूट में भी हो, ठीक है, पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट में सही तरीके से प्रेफरेंस भरोगे तो चांसेस बिल्कुल रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर मैं पंजाब से हूँ, मेरा मार्क 152 है, ऑल इंडिया रैंक 8589, SC कैटेगरी रैंक 820, सर इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी फॉर गवर्नमेंट सीट या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए, प्लीज़ गाइड। देखो मेरे हिसाब से अगर आप गवर्नमेंट के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपको ड्रॉप लेते हुए ट्राई करना चाहिए, ठीक है। बाकी आप ट्राई कर सकते हो स्टेट काउंसलिंग, बट चांसेस उसमें बहुत कम रहेंगे, ठीक है, अराउंड मान के चलो 10 to 5% चांसेस रहेंगे, जो आपके लास्ट स्टे वेकेंट राउंड में ही पॉसिबिलिटी रहेगा, ठीक है। तो ट्राई करते हुए आप अपना तैयारी भी इधर रखते रहो, ठीक है, और काउंसलिंग भी अटेंड कर सकते हो एक बार, ताकि आपको नॉलेज हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड आफ्टरनून सर, ऑल इंडिया रैंक 1008, जनरल कैटेगरी रैंक 285, राजस्थान डोमिसाइल, सर मुझे राजस्थान में गवर्नमेंट कॉलेज की सीट के कितने चांसेस हैं? बिल्कुल चांसेस हैं आपको, ठीक है, आराम से आपको सीट मिल जाएगा। अगर सेंट्रल काउंसलिंग में जाते हैं तो गवर्नमेंट सीट मिल सकती है क्या? बिल्कुल, दोनों जगह आपको सीट मिल सकती है। सेंट्रल के थ्रू नॉन क्लिनिकल के चांसेस हैं, प्रेफरेंस सही रहा तो, स्टेट के थ्रू क्लिनिकल के चांसेस हैं, ठीक है, प्रेफरेंस सही रहा तो दोनों के थ्रू चांसेस हैं आपके। गुड आफ्टरनून सर, मेरा ऑल इंडिया रैंक 3446, SC कैटेगरी रैंक 235, मार्क 217 है, स्टेट उत्तर प्रदेश, सर मुझे स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस हैं क्या? मुझे AA CCC काउंसलिंग करानी चाहिए सर, AA CCC के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, प्लीज़ बता दीजिए। AA CCC के थ्रू चांसेस नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होने के, स्टेट के थ्रू एक बार चांसेस बनेगा, वो भी सही तरीके से प्रेफरेंस रहा तो, ठीक है, पर AA CCC के थ्रू चांसेस नहीं रहेगा, ठीक है, बट आप ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो सर, गुड इवनिंग सर, मुझे पूछना था 140 मार्क है, ऑल इंडिया रैंक 9700 है, SC कैटेगरी रैंक 974, कोई चांसेस हैं गवर्नमेंट कॉलेज के? नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज के चांसेस नहीं है, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, गवर्नमेंट के चांसेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो सर, आई हैव गिव AIPGT 2025, मार्क 95, कैटेगरी रैंक 4627, जनरल कैटेगरी, इज़ देयर एनी चांसेस ऑफ गेटिंग गवर्नमेंट कॉलेज? गवर्नमेंट कॉलेज के चांसेस नहीं है, ठीक है, एक बार प्राइवेट ट्राई कर सकते हो, बट गवर्नमेंट के चांसेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड इवनिंग सर, सर मैं SC कैटेगरी रैंक 122, ऑल इंडिया रैंक 2098, डोमिसाइल MP, सर मुझे ऑल इंडिया कोटा से गवर्नमेंट नॉन क्लिनिकल ब्रांच मिल सकता है? बिल्कुल चांसेस रहेंगे, प्रेफरेंस सही तरीके से भरने पे बिल्कुल चांसेस बनते हैं, ठीक है। स्टेट में तो क्लिनिकल मिलने के बिल्कुल चांसेस है, सेंट्रल में नॉन क्लिनिकल के सही तरीके से प्रेफरेंस भरोगे तो सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू नॉन क्लिनिकल ब्रांच के भी चांसेस हैं। तो ये था आज के सवालों का जवाब, ठीक है। बाकी आपको भी कुछ क्वेश्चंस मेरे से पूछना है या पेड काउंसलिंग कराना है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, जिसके ऊपर आप पेड काउंसलिंग के लिए मैसेज कर सकते हो मेरे को। बाकी अगर आपको Q&A के थ्रू आंसर चाहिए तो उस कंडीशन में इंस्टाग्राम पेज वैद्य जीवेश यादव के ऊपर मैसेज करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।